वेलकम टू सिविल अभ्यास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है असिस्टेंट टाउन प्लानर की वैकेंसी के लिए कैसे हम प्रिपरेशन करें, कैसे हम इसका कोर्स मिनिमम से मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर लें। तो आज हम इन सारी टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो आइए आज हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या होगा इसका। तो देखिए यहाँ पर जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है कि आपका जो जीके है राजस्थान का वो 120 मार्क्स का है और 240 मार्क्स का आपका जो है टेक्निकल पेपर रहने वाला है। टोटल टाइम पीरियड इसका 2 आवर्स रहने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे अगर राजस्थान जीके का देखेंगे आप तो ये जो सिलेबस है आपके पास इस टाइप से है कुछ कि राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की जो आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक गिवन है यहाँ पर ये पूरे। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है दैट इज़ भूगोल, उसके पूरे टॉपिक आपको यहाँ गिवन है। उसके बाद आपको राजनीतिक एंड प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर आपको दे रखी है। तो चलो हम वन बाय वन अगर हम चलें यहाँ पर तो कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो राजस्थान जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 2 टॉपिक तो आपके अच्छे से प्रिपेयर होंगे। तो आपको सिर्फ रिवाइज़ करने हैं और एक जस्ट तीसरा टॉपिक पढ़ना है। तो इन लोगों को तो आपको सिर्फ एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीदनी है, चाहे वो लक्ष्य की खरीदे या दक्ष की खरीदे, जिसकी भी खरीदे आप। सिर्फ आपको एक स्टैंडर्ड बुक खरीद के ये वाला पार्ट पढ़ना है और ये दोनों जो पार्ट है आपके प्रिपरेशन आपने जो कर रखी है वो सेम टाइप से करनी है। अगर आपने आज दिन तक राजस्थान जीके नहीं पढ़ी है तो देखिए अगर हम सपोज़ हम मान के चले कि आपका 1 मंथ में एग्ज़ाम है तो आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप पूरा पढ़ पाएँ। तो उसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक आपके पास एक बुक आती है मूमल की, जिसमें मूमल ऑल इन वन नाम से एक बुक आती है जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आएंगे। आज दिन तक जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम राजस्थान जीके के हुए हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ अपने चैप्टर से मैच करते हुए जो जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं वो सारे कर लेने हैं एक बार। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है आप अपना जो रिवीजन है वो कर पाएँ। दूसरा इसका एक तरीका ये है कि आप एक यूट्यूब चैनल, कोई भी एक यूट्यूब चैनल ले लीजिए जिसमें राजस्थान जीके की मैराथन पड़ी हो। आपको सर्च करना है मैराथन, जो उन्होंने मैराथन डाल के हो, चाहे वो उत्कर्ष का हो, होम डिजिटल स्टडी का हो, किसी का भी हो, उसमें उन्होंने मैराथन डाल रखी होगी। तो उन मैराथन को अगर आप कवर कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर जीके बहुत ही मिनिमम टाइम में कवर हो जाएगी। और ये सिर्फ आपके 3 to 4 डेज़ में आपका जीके पूरा कवर करना ही है आपको। तो उसके बाद आप रिवीजन 3 to 4 डेज़, आई मीन कि अगर आप रोज़ जीके नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए टाइम पीरियड लंबा जाएगा। अगर आप कंटिन्यूस सारा जीके को ही टाइम देते हैं तो 3 to 4 डेज़ आपको लगेंगे इनको कवर करने में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक वो है गणित का, दैट इज़ मैथमेटिक्स का। यहाँ तक ये आपका टॉपिक दे रखा है। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में सारे पॉइंट नहीं है, तो अगर आप टेक्निकल हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका जो पेपर है उसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो अगर आपने कभी भी कोई भी प्रिपरेशन करी है किसी भी एग्ज़ाम की तो आपको पता होगा कि ये सारे टॉपिक तो बहुत कॉमन है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं करी है आज दिन तक कोई भी प्रिपरेशन तो अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आपको ग्रेडअप या किसी भी आप एक नॉन टेक जो यूट्यूब चैनल हो उसका कोई भी मैराथन वीडियो उठा लीजिए। ये कम से कम देखिए 11 to 12 आवर्स का होगा, लेकिन इसमें आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो सारे आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे 100%। तो आपको सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में अगर आपको इसको 2x कर देंगे तो सिर्फ 6 आवर्स में आपकी मैथ्स के ये सारे टॉपिक आपके कवर अप हो जाएंगे विद क्वेश्चन जो वो कराएगा प्रैक्टिस। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अगर आपके पास टाइम बचता है तो। हिंदी के लिए सेम आप जो आपके पास अभी तक मैराथन आप देख रहे थे उन्हीं में आपको प्रेफर करना है। तो देखिए यहाँ पर अभी आपके पास जिन्होंने प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट नहीं करी है उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप मैराथन वीडियो प्रेफर करें क्योंकि आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में बहुत टाइम जाने वाला है, उसको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा आपके पास। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा, आप मैराथन वीडियोस प्रेफर करें। किसी भी यूट्यूब चैनल से कर लीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। जो आपको समझ में आ रहा हो, सिर्फ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप अलग अलग यूट्यूब चैनल सर्च करते रहें। आपको सिर्फ और सिर्फ मैराथन देखनी है। सर्च कर लीजिए वहाँ पर राजस्थान जी के मैराथन, हिंदी मैराथन, मैथमेटिक्स मैराथन, जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हो उसको आप चालू कर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका जनरल इंग्लिश। सेम कंसेप्ट, अगर आपने पहले पढ़ नहीं रखा है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है यहाँ पर, और कोई भी यहाँ पे ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आप अच्छे से कर सकते हैं बिकॉज अगर आप टेक्निकल से जुड़े हुए हैं तो ये आपका पार्ट वैसे भी स्ट्रांग होता है। अब देखिए अब यहाँ पर जो हमारे पास है वो है हमारा टेक्निकल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग का जो पार्ट दे रखा है हमको यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपको पूरा ये जो सिलेबस है ये पूरी आपका पीजी का सिलेबस है। अगर आपने बहुत गौर किया हो, जिन्होंने एम प्लान कर रखा है या एमटेक कर रखी है प्लानिंग में, उनको पता होगा कि ये पूरा सिलेबस उनसे 70 to 80% सिलेबस उनके लिए
मिलता जुलता है। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के ये डाउट थे कि सर हम कौन सी बुक रेफ़र करें। तो देखिए इसके लिए कोई बुक नहीं बनी है, और जो बुक मार्केट में आ भी रही होगी तो कोई स्टैंडर्ड बुक इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली नहीं बनी है, क्योंकि ये कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है आपके लिए, ये बहुत कम आती है। तो देखिए इसके लिए आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी एक अर्बन प्लानिंग की एक बुक खरीद लीजिए स्टैंडर्ड, और उसके बाद आप इनमें से टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अदरवाइज़ जिन लोगों ने इसमें पीजी किया हुआ है उनके लिए तो सीधा उनका पीजी का ही सिलेबस है ये पूरा। तो अपनी जो बुक्स उन्होंने पीजी में पढ़ी है उन्हीं को उठा के रिवाइज़ करना स्टार्ट कीजिए। वही सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, क्योंकि इसके लिए कोई भी यूट्यूब चैनल आप प्रीफर ना करें। मैं अगेन आपको कहता हूँ कि कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इस पर्टिकुलरली इसके लिए प्रेफर नहीं करना है, क्योंकि किसी के पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है। कोई नहीं जानता कि पेपर कैसे कराया जाता है। तो आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना है। सिर्फ अगर आपको पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो सीधा गूगल पे टॉपिक उठाओ, सर्च करो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, और रिवीजन कर दो। यही आपके पास शॉर्टेस्ट तरीका है इसको पूरा कंप्लीट करने का, और शॉर्टेस्ट टाइम है आपके पास। जो टाइम में अगर हम माने तो आज से मैक्सिमम 1 मंथ बचता है। अगर हम इसी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चले तो आपको एटलीस्ट 6 आवर तो जो टेक्निकल का पोर्शन है उसको देने हैं डेली स्टडी में, और 6 आवर अगर आप देते हैं तो आप जीके को देना है आपको। अगर आप ये तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन सेम है अभी। किसी ने इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली तैयारी नहीं करी है, लोग आगे होंगे तो सिर्फ इसमें होंगे। इसमें आपके टेक्निकल में पर्टिकुलरली सबके नंबर सेम आने वाले हैं। जिनका टेक्निकल अच्छा था पीजी में वगैरह, वो थोड़ा उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिल सकती है, बट बाकी आपका मोर ओवर कुछ यहाँ पर सेम रहने वाला है। एक जो हमारे पास डाउट आ रहा था वो आ रहा था कि जिन्होंने एमटेक कर रखी है एनवायरनमेंट में, क्या वो एलिजिबल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, वो जो नोटिफिकेशन था वो बहुत कन्फ्यूजन वाला था। उसमें लिखा था एम प्लान इन एनवायरनमेंट। देखिए मैं आपको सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूँ। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप कभी अप्लाई कर रहे हो और आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी हो, तो आप सबसे पहले अपनी ये चीज़ चेक कीजिए कि पर्टिकुलरली कोई वैकेंसी अगर उस नाम से आई है तो क्या आपने उसकी पढ़ाई करी है। क्या एनवायरनमेंट वाले जिन्होंने एमटेक कर रखी है, क्या वो अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं? क्या उन्होंने कभी कोई अर्बन प्लानिंग का कोई चैप्टर पढ़ा है अपनी पूरी एमटेक में? अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसके लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। कोई स्ट्रक्चर वाला अगर आता है तो उनको सीधा यही जानना है कि क्या हमने कभी अर्बन प्लानिंग नहीं पढ़ी है तो हम यहाँ एलिजिबल नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम के बाद आपकी कोई ट्रेनिंग कराई जाएगी। सीधा आपको जॉब पर जाना है और सीधा आपको जो जो भी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो वहाँ पे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम नहीं है आपके यहाँ पर। तो जिन्होंने एम प्लान करी है एनवायरनमेंट में वो एलिजिबल है, एमटेक वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, एनवायरनमेंट वाले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ share and like our video and subscribe our channel.